इससे उत्पादन क्षमता परमानेंट रूप से घट सकती है, जो कि 3 लाख से 5 लाख बैरल पर डे की है। यानी कि सालाना 9 से 15 बिलियन डॉलर का राजस्व हमेशा के लिए खो सकता है। इस वजह से ईरान इन तेल के कुओं को बंद नहीं करेगा। ईरान की सरकार की मुख्य इनकम तेल से ही आती है। रोजाना 400 से 500 मिलियन डॉलर का नुकसान इससे हो सकता है। अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है और बंद कुओं को दोबारा चालू करना महंगा पड़ सकता है और समय लेने वाला भी होता है। इस वजह से मौजूदा वक्त में इन कुओं को बंद नहीं किया जा सकता। तभी ईरान ने अपने जो पुराने रिटायर्ड टैंकर हैं उन्हें समंदर में उतार दिया है। अमेरिका ने नाकाबंदी की है ताकि ईरान पर आर्थिक तौर पर दबाव बनाया जा सके और यही वजह है कि अमेरिका की नेवी अभी भी होर्मुज में खड़ी है। हमलों से कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश वो ईरान को कर रहे हैं ताकि ईरान बातचीत के टेबल पर अमेरिका की बात मान ले। ऐसे में ईरान ने एक्स्ट्रा तेल स्टोर करने के लिए एक अस्थायी समाधान निकाला। वो 30 साल पुराने टैंकर को समुद्र में उतारकर उसमें तेल जमा करेगा। ईरान का 30 साल पुराना टैंकर नशा कई सालों से बेकार पड़ा था, लेकिन अब इसे समुद्र में फ्लोटिंग स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। नशा के अलावा भी बाकी के VLCCs यानी कि वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स को भी लोडिंग और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस में खरग आइलैंड पर मल्टीपल टैंकर्स लोडिंग करते दिखे थे। इसके अलावा शैडो और घोस्ट फ्लीट अभी भी एक्टिव है। कुछ टैंकर्स AIS बंद करके यानी कि डार्क ट्रांजिट या फिर स्पूफिंग करके होर्मुज पार कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में यह बताया जा चुका है कि 30 से ज्यादा जो ईरान के जहाज हैं वो होर्मुज पार कर चुके हैं अमेरिका की नाकाबंदी से लेकर अब तक। इसके साथ में ही अलग अलग जगहों पर ईरान के जो शैडो फ्लीट्स हैं वो नजर आ रहे हैं और उनसे तेल ट्रांसफर काफी तेजी से किया जा रहा है और उसे स्टोर किया जा रहा है। पहले से ही अफ्लोट यानी कि समुद्र में करीब 160 से 183 मिलियन बैरल तेल पहले से ही भेजा जा चुका है, जो कि रेवेन्यू भी दे रहा है। यानी कि अभी भी करीब 20 से 22 दिनों तक ईरान अपना काम चला सकता है इस फ्लोटिंग स्टोरेज के जरिए, जिसके लिए उसने 30 साल पुराने जो अपने टैंकर्स हैं उन्हें बाहर निकाला है। और इसी वजह से अमेरिका की नाकाबंदी के बावजूद अमेरिका बहुत जल्द इसे खत्म करना चाहता है, यानी कि इस जंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, जिस वजह से ही ईरान झुकने को राजी भी नहीं है। ईरान चाहता है कि नाकाबंदी को हटाया जाए और इसके बाद जो भी चीजें हैं वो चीजें करी जाए, लेकिन मौजूदा वक्त में ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ये सारी चीजें कर रहा है, नाकाबंदी कर रहा है। अब अगर ईरान के खर्ग द्वीप की बात करें तो ईरान का खर्ग द्वीप देश के तेल का 90% से ज्यादा हिस्सा प्रोड्यूस करता है। यहाँ 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल की स्टोरेज कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी लगभग पूरी होने के कगार पर है। यहाँ केवल 1.3 करोड़ बैरल तेल रखने की जगह बची है, जबकि रोजाना वहां पर 10 से 11 लाख बैरल तेल आ रहा है। इस हिसाब से अगले 12-13 दिनों में स्टोरेज पूरी तरह से भर सकता है, लेकिन इसे एक्सटेंड करने के लिए ईरान अपना जो फ्लोटिंग स्टोरेज है वो शुरू कर रहा है। इसके बावजूद अमेरिका पर दबाव ज्यादा है क्योंकि पूरी दुनिया होर्मुज खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रही है। इसी वजह से ईरान ने होर्मुज को बंद किया है ताकि अमेरिका पर दबाव बने और अमेरिका अपनी नाकाबंदी को हटाए और इसके बाद ईरान होर्मुज को वापस से खोले। इसी वजह से उसने अपने नए प्रस्ताव में भी इस बात को कहा है कि पहले होर्मुज खोलेगा, नाकाबंदी हटेगी और इसके बाद ही कोई बातचीत होगी। देखना होगा कि आखिर बातचीत जाती कहां है। फिलहाल के लिए मेरी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका की नाकाबंदी से निपटने के लिए अपने रिटायर्ड ऑयल टैंकर को निकाल दिया है। ईरान का सुपर टैंकर नशा खर्ग आइलैंड पर तैनात कर दिया गया है ताकि अमेरिका की नाकाबंदी के बीच उनके तेल को स्टोर किया जा सके। शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल पहले सीज फायर के बाद अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए नाकाबंदी कर दी और इसके बाद होर्मुज को ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया। ईरान की एक ही शर्त है कि नाकाबंदी हटाओ तो होर्मुज खुलेगा, वरना ये बंद रहेगा। अब अमेरिका ने ईरान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकने के लिए ये नाकाबंदी की थी। इसका असर कुछ हद तक हुआ भी है क्योंकि ईरान के कुछ टैंकरों को अमेरिका ने रोका, अपने कब्जे में लिया। लेकिन सालों से अमेरिका के सैंक्शंस झेलते हुए ईरान ने अपने जहाजों को निकालने के लिए कई तरीके निकाल लिए हैं, जिनमें एक तरीका घोस्ट या फिर शैडो फ्लीट सिस्टम भी है, जिसमें ईरान 20 से 30 साल पुराने जहाजों का इस्तेमाल करता है। ये टैंकर अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं या फिर लोकेशन फर्जी दिखाते हैं। इनमें ईरान से जुड़ी कोई निशानी भी नहीं होती और फिर शिप टू शिप ट्रांसफर सबसे ज्यादा इसमें होता है। दरअसल नाकेबंदी की वजह से तेल की सप्लाई ठप है, जिसके चलते ईरान का ऑयल स्टोरेज भरता जा रहा है। तेल स्टोर करने की जगह तक नहीं बची है। इसको लेकर खबर भी लिखी गई है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से। बताया गया है कि ईरान के पास अपना तेल स्टोर करने की जगह खत्म होती जा रही है। अब सिर्फ 12 से 22 दिनों की क्षमता ही बची है क्योंकि यूएस की नौसैनिक नाकेबंदी ने एक्सपोर्ट में लगभग 70% की कटौती कर दी है। इसलिए होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली शिपमेंट लगभग रुक गई है और कोई भी टैंकर वहां से गुजर नहीं पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मई के मिड तक ईरान को पहले से की गई बड़ी कटौतियों के अलावा हर दिन 1.5 मिलियन बैरल और उत्पादन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद इसका वित्तीय असर तुरंत नहीं दिखेगा क्योंकि तेल की शिपमेंट को खरीदारों तक पहुंचने में समय लगता है और पेमेंट में भी देरी होती है। इसलिए सप्लाई की बढ़ती कमी के बावजूद ईरान को कुछ महीनों की राहत मिल जाएगी। वहीं अमेरिका के ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने भी इसको लेकर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अमेरिका की नाकाबंदी के चलते ईरान का लड़खड़ाता तेल उद्योग अपना उत्पादन बंद करने लगा है। तेल की पंपिंग जल्द ही पूरी तरह ठप हो जाएगी। इसके बाद ईरान में पेट्रोल की भारी किल्लत होने वाली है। ये बात स्कॉट बेसेंट लिखते हैं। लेकिन ईरान तो ईरान है, उसने इस परेशानी का भी हल निकाल लिया है और वो है नशा सुपर टैंकर। ये 30 साल पुराना टैंकर है जो कि रिटायर कर दिया गया था, लेकिन इसे फिर से समंदर में उतार दिया गया है ताकि उसमें तेल स्टोर किया जा सके। ये 2 मिलियन बैरल की क्षमता वाला एक बहुत ही बड़ा क्रूड कैरियर है जो कि सालों से खर्ग के पास खाली एंकर डाले खड़ा था। इसकी फिर से सक्रिय होने की पुष्टि हुई है क्योंकि कई सारे सैटेलाइट इमेजेस में और अगर देखा जाए तो जो टैंकर ट्रैकिंग सिस्टम होता है उनमें इसकी लोकेशन पाई गई है। खर्ग आइलैंड ईरान के लगभग 90% क्रूड एक्सपोर्ट को संभालता है। जब 13 अप्रैल को अमेरिका की नाकाबंदी शुरू हुई थी तब इसके जमीन पर बने टैंकों में लगभग 13 मिलियन बैरल की अतिरिक्त क्षमता थी। तब से नेट फ्लो हर दिन 1 मिलियन से लेकर 1.1 मिलियन बैरल तक रही है क्योंकि एक्सपोर्ट घटकर तेजी से गिरा है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी हो सकता है कि आखिर तेल स्टोर करना ही क्यों है? जब तक होर्मुज खुल नहीं जाता प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। लेकिन ईरान अचानक से तेल का उत्पादन बंद नहीं कर सकता क्योंकि इससे तेल के कुओं को काफी नुकसान हो सकता है। पुराने तेल के कुओं को बंद करने से वाटर कोनिंग की समस्या होती है। नीचे का पानी रिजर्वायर में घुस जाता है।